शैल नौसध चीन्हा सहसा कपि उपारी गिरी लीना देखा शैल न औसध देखा शैल औसध चीन्हा देखा शैल न औसध चीन्हा देखा शैल न औसध चीन्हा शैल शैल नौसधी चीना ना औसधी जी देखा शैल न औसध चीन्हा औषधि को पहचान नहीं सके, ज्ञानी नाम अग्रगण्यम नहीं पहचान सके। इसीलिए सदगुरु कोई बात कहे को शास्त्र में यह तत्व है आपको न मिले तो ये मत कहो कि उसमें कुछ नहीं, हमने पढ़ के देख लिया। गुरुजी के पास ग्रंथ लेकर जाओ, वह तुरंत वह तत्व निकाल कर बता देंगे। श्री हनुमान जी औषधि को नहीं पहचान सके, पर्वत ही उठा लाए। जा रहे थे, लंका पहुंच गए, अयोध्या। भरत जी ने देखा बड़ा विशाल पर्वत लिए कोई अयोध्या पर आ रहा है, धनुष पर बाण चढ़ाया, बिना फल का बाण मारा। और बिना फल का बाण क्यों? मानो श्री भरत कहते हैं बाण हमारे हाथ में है और फल भगवान के हाथ में है। श्री हनुमान जी मूर्छित होकर गिर गए। मूर्छा दूर करने की दवा ले जा रहे हैं, खुद मूर्छित हो गए। भरत जी ने प्रार्थना की, मूर्छा दूर हुई। मुझसे गलती हो गई, आप राम काज में लगे थे, मैंने बाण मारकर आपको नीचे गिरा दिया। हनुमान जी बोले नहीं, गलती मुझसे भी हो रही थी। अयोध्या में आकर भी ऊपर ऊपर से निकला जा रहा था, आपने बाण मारकर बड़ी कृपा की, मानो कह दिया कि हनुमान सब जगह ऊपर उठकर रहो, पर उस धरती पर तो नीचे उतर आओ जिस धरती पर भगवान भी ऊपर से नीचे उतर कर आते हैं। और अगर मूर्छा में आंख बंद न होती तो आंख खुलती नहीं। मैं गिरा, पर्वत कहां गया? बहुत लोगों को यह प्रश्न ही पर्वत की तरह लगता है, पहाड़ कहां गया जब हनुमान जी मूर्छित होकर गिरे। श्री तुलसीदास जी ने उत्तर दिया, गिरो कपि राम कही पवन राख्यो गिरी। पवन देव ने पर्वत संभाल लिया। हनुमान जी बोले अगर मूर्छा न हुई होती तो मैं समझता कि पर्वत को ले जाने वाला मैं हूं, लेकिन मूर्छा के बाद पता लगा कि मेरा तो केवल हाथ लगा था, पर्वत को संभालने वाला तो ऊपर वाला ही था। हर एक काम में हमारा केवल हाथ ही लगा होता है, महिमा तो भगवान की होती है। भरत जी ने कहा मेरे बाण पर बैठ जाओ। नहीं, मैं चला जाऊंगा। भरत जी का भाव मन में लेकर हनुमान जी आए। प्रभु प्रलाप सुनि कान विकल भये बानर निकर। बानर 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 निकर आए गए हनुमान
जिमि करुणा वीर रस। वैद्य ने तुरंत उपाय किया, लक्ष्मण जी की मूर्छा दूर हुई। भगवान ने हनुमान जी को हृदय से लगा लिया। तुम मम प्रिय भरत ही समभाई। भगवान ने लक्ष्मण जी से कहा, घाव हृदय में बहुत गहरा था, बड़ी पीड़ा हुई होगी। लक्ष्मण जी ने कहा कि घाव तो मेरे हृदय में था, पर मैं तो सो रहा था, और जैसे के हृदय में इस घाव की पीड़ा थी, वो रात भर रोता रहा। घाव और मेरे पीर रघुवीर है। कुंभकर्ण लड़ने आया। फिर रावण ने कुंभकर्ण को जगाया। अकेला आया, चला अकेले सेना नहीं संगा। अभिमान अकेला काफी है पुण्य की सेना को नष्ट करने के लिए। बंदर त्राहि त्राहि करने लगे। कृपा बारी धर राम खरारी, त्राहि त्राहि शरणागत हारी। भगवान तुरंत सामने आ गए, धनुष पर बाण चढ़ाया, उसका मुंह भर दिया, भुजाएं काट दी। कुंभकर्ण का वध हुआ। तब भगवान ने लक्ष्मण जी को फिर भेजा मेघनाद को मारने के लिए। इसका अर्थ यह है कि ज्ञान के द्वारा जब देहाभिमान नष्ट होता है, तभी वैराग्य के द्वारा काम को मिटाया जा सकता है। अब की बार रघुपति चरण नाय श्री राम जी के चरणों में प्रणाम करके गए, और श्री लक्ष्मण जी मेघनाद पर विजय प्राप्त करते हैं। मेघनाद का वध हुआ। अब रावण बचा, युद्ध के लिए चला। कई दिन तक युद्ध हुआ। एक दिन राम जी ने ऐसी बाण वर्षा की, रावण के शस्त्र खंडित हो गए, घोड़ा मर गया, सारथी मर गया, रावण निहत था। पर धन्य है श्री राम। राम जी ने कहा कि रावण, मैं युद्ध विराम की घोषणा करता हूं। तुम्हारे पास शस्त्र नहीं है, रथ नहीं है, सारथी नहीं है, तुम आज जाओ, आराम करो, कल लड़ने के लिए आना, तब मैं तुमसे लड़ूंगा। रावण को उस रात नींद नहीं आई, रोता रहा। मंदोदरी ने कहा, क्या राम जी के बाणों ने अधिक पीड़ा पहुंचाई? रावण बोला, बाणों ने नहीं, राम जी की वाणी ने पीड़ा पहुंचाई। बैरियो राम बड़ाई करे, राम जी जैसे तो राम जी है। फिर दूसरे दिन युद्ध करने आया। कई दिन तक यह युद्ध चला। मरई न रिपु श्रम भयो विशेखा, राम विभीषण तन तब देखा। राम जी ने विभीषण जी की ओर देखा। इसके सिर कट जाते हैं, हाथ कट जाते हैं, फिर पैदा हो जाते हैं। अच्छा, वैसे देखो, संतों की वाणी से, उपदेशक की वाणी से हम लोगों को भी हाथ सिर कटते हैं। वाणी माने बाण। इस वाणी के बाण की चोट से सिर कट गया कि महाराज ठीक कह रहे हैं, गलत है, हम आज से ऐसा नहीं करेंगे। सिर हिलाते हैं कि अब नहीं करेंगे, मतलब सिर कट गया। और नहीं करेंगे, हाथ कट गए। तो हाथ सिर कटते हैं कि नहीं? लेकिन एक बड़ी विडंबना है, घर जाके फिर पैदा हो जाते हैं। वहां कहा था, अब कहाँ, अब यहाँ तो ठीक है। फिर कटते हैं, फिर पैदा हो जाते, यही होता है। विभीषण जी ने कहा, इसकी नाभि कुंड में अमृत है, इसकी नाभि कुंड में अमृत है। इसका अर्थ है कि जब तक बुराई के प्रति भीतर रस बना रहेगा, तब तक बुराई को मिटाना मुश्किल है। भगवान ने 31 बाण चलाए, सायक एक नाभिस्वर सोखा, और बाकी 30 बाण क्रमशः 10 सिर और 20 भुजाओं में लगे। रावण तब मरा। लेकिन एक बात है, रावण ने जिंदगी भर राम नहीं कहा, मौके भी आए तो भी नहीं कहा।
तव प्रभु नारी विरह बलहीना। अंगद जी से कहता तुम्हारे स्वामी का क्या हाल है, उनके छोटे भाई का क्या हाल है। मौका भी लगे तो राम जी का नाम न ले। लघु तापस कर बाग बिलासा, तपस्वियों का क्या हाल है। मिली तपस्विन तय भय सी लवाला, राम जी का नाम नहीं लिया। शंकर जी भी सोचते कि अच्छे को दीक्षा दी है, ये मंत्र ही भूल गया हो, जैसे नाम ही नहीं लेता। लेकिन रावण ने मरते समय नाम लिया।